हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। और सुबह का समय है और मैं सुनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनीता की लाइफ स्टाइल में। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और हमारी भी शुरुआत हो गई है। भगवान को प्रणाम करने के साथ होती है शुरुआत की। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। और ऐसे ना हमारे जो पूर्वज हैं वो करते थे, हमारी मम्मी ऐसा करती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले भोलेनाथ और उसके बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करती थी। तो वैसे ही जीवन की दिनचर्या में कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो है जीवन है, जो जीवन की एक गाड़ी है वो चलती रहे। तो भगवान की कृपा इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुबह सुबह भगवान के चरणों में नमन करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ। उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद का काम यही रहता है, और उसके बाद रोज़ की जो प्रतिदिन की दिनचर्या है उससे निवृत्त होने के बाद में मिलती हूँ आप सभी से। तो अभी मैं आ गई हूँ और आज ठंडी है, ठंडी थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है, किसी दिन बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत अच्छी खासी धूप हुई थी, लेकिन अभी ना मौसम एकदम से बदल चुका है, एकदम ठंडी भी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा बारिश के भी आसार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बारिश होगी, कल भी बूंदाबांदी हुई है, आज भी होने वाली है। तो यहाँ पे कई दिनों से किचन का जो क्लीनिंग है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं ना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये सारे काम जो इनरेगुलर वाले होते हैं, जो रोज़ के नहीं होते हैं, वो पेंडिंग ही पड़े रहे। क्योंकि कोई आएगा तो कितना कर देगा, बस इतना ही कर देगा कि खाना बना के खिला देगा आपको, और जो भी थोड़े बहुत काम है वो निपटा देगा। बाकी जो ये वाले क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग वगैरह, किचन क्लीनिंग या फिर क्लीनिंग का जो वो काम है वो लोग मतलब कोई नहीं करेगा, वो हमें अपने से ही करना होगा, स्वतः ही ये काम करना होगा। तो थोड़ा सा सेहत में सुधार आया है, तो चलिए लग गए हैं अपने ड्यूटी पर। तो शाम को मैंने बर्तन तो धुल लिया था, लेकिन यहाँ का झाड़ू जो है वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मानता है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पोछा से क्लीन करना चाहते हैं किचन तो कर लीजिए, लेकिन झाड़ू का जो है वो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने शाम को यहाँ झाड़ू नहीं लगाया था। और पोछा का काम हो जाता है, लेकिन जो फिर जो मतलब आगे मतलब अंदर की जो साफ़ सफाई है, जिस बकस के नीचे हुआ, फ्रिज के नीचे हुआ, या फिर ये जो हमारा सब्जी रखने वाला इसके नीचे हुआ, इसके नीचे झाड़ू लगाना ही पड़ता है। क्योंकि जो ये दीवार है यहाँ से पुट्टी जो लगी हुई है ये बहुत ज़्यादा गिरती रहती है, और हमेशा गिरती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लगा लो तो 2-4 दिनों के लिए फुर्सत हो जाएगी। तो लेकिन अभी ना कचरा आज जो है वो बहुत निकलेगा, क्योंकि कई दिनों से नहीं लगी है, लेकिन मतलब लगाते रहते हैं हम, लेकिन नहीं लगा पाए इस टाइम पर। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। और उधर की मैंने साफ़ सफाई कर ली है, अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली थी। और शाम को मैं सोची थी सुबह में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के पूरे में पोछा मारूंगी, ताकि जो है वो सही हो जाए। और रसोई घर को हमें हमेशा शुद्ध ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी वजह से हमें रसोई घर हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो कोशिश तो यही रहती है, और सभी मेरी बहनों की कोशिश रहती है कि उनकी जो किचन है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं हो पाता है, जब हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो काफ़ी टाइम से आलू पड़े हुए थे उसमें, जो कि पुराने वाले आलू थे, नए आने लगे तो वो आलू ऐसे ही जाम गए थे। तो मैंने कहा चलो इसे गौरा को दे देते हैं। और और भी जो चीज़ें थी वो मैंने हटा दिया, मैंने कहा चलो दे देते हैं। इतना सा तो आटा निकला है, क्योंकि आटा गिर गया था थोड़ा सा, और ये आटा चावल का था तो ये गिर गया था। तो मैंने कहा चलो इसे ना मतलब डाल देते हैं उसमें, बाल्टी में जहाँ पे दाना वगैरह रखा जाता है वहाँ डाल देंगे। लेकिन फिर ना इसमें कूड़ा भी बहुत ज़्यादा था, और ये जो मिट्टी वगैरह थी जो दीवार की पुताई हुई है उसकी जो थी वो भी मैं इसमें ही थी। तो मैंने कहा नहीं डालेंगे, नहीं कुछ नुकसान करेगा। तो फिर ऐसे ही साफ़ सफाई कर ली हूँ। चलिए लगा लेते हैं पोछा। तो इस कमरे में ना रखा, ये हमारा किचन नहीं है, क्योंकि मेरे घर में किचन की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैं एक रूम में खाना बनाती हूँ। तो इस रूम में एक बकस रखा हुआ है और एक फ्रिज रखी हुई है, एक छोटा वाला बकस रखा हुआ, क्योंकि कुछ सामान जो ऐसे होते हैं जो रोज़ के मतलब कुछ ना कुछ
डाल दो, तो वो मैंने छोटे वाले बक्स में रखा हुआ है और जो सामान है वो बड़े वाले बक्स में। फ्रिज है, एक तखत यहाँ पे मैंने डलवा लिया था कि बर्तन वगैरह रखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये है हमारा किचन और इसे ये रूम है, रूम को मैंने किचन का सेक दिया हुआ है, यहीं पे बनाती हूँ। अभी देखिए अगर हो सकेगा तो मैं किचन बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो इतनी सारी चीज़ें सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और धरने रखने वगैरह में भी दिक्कत ही होती है। तो कोशिश यही है कि किचन बनवा लें एक, लेकिन देखिए भगवान की मर्जी, भोले बाबा की मर्जी कब होती है तभी हो पाएगा, क्योंकि हम लाख चाहें लाख कुछ भी करें वो नहीं हो सकता जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने उधर साइड में पोछा लगा लिया था और इस साइड में भी पोंछ ली हूँ और अभी पोछा लगा ली हूँ और चल रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। ढेर सारे बर्तन थे, तो बर्तन मैंने जबकि शाम को धुल लिए थे, मतलब खाने के पहले, ये खाने के बाद वाले बर्तन है। तो ये सारे बर्तन तो निकलते हैं, जैसे बाल्टी हुआ दूध का और कढ़ाई वगैरह थी, कुकर था, ये सारे बर्तन निकले ही थे। जबकि आधा से ज़्यादा बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे पहले, मतलब खाने से पहले धुल लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा चावल बना था, क्योंकि चावल नहीं था तो जिसकी वजह से कुकर चढ़ाना पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं ना चावल के बिना नहीं खाते हैं और थोड़ा सा चावल चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैंने चावल बनाया था और सब्जी बनाई थी। तो शाम का ये बर्तन है और किसी किसी दिन शाम को मतलब मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन दवा खाने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है तो फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आ गए हैं और फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन। बर्तन धुलने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे। तो बाल्टी यहीं पे रख देंगे क्योंकि गौरा को अभी लगाना है, दूध निकालना है और जो बर्तन और थे वो मैंने टब में रख लिए हैं धुल के। तो इसे रख के आ जाते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा सा जो है वो लेके जाएंगे। तो बर्तन को मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे आ गए हैं चढ़ाने के लिए गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली पर्सन हूँ कि पानी पीती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग पानी पीते हैं। तो मैंने कहा चलो, जब तक पानी गर्म हो रहा था, और मैंने सादा पानी गर्म नहीं किया था, अभी दिखाऊंगी आप सभी को, तो तब तक मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ प्राणायाम, क्योंकि ये भी हमारी जो जीवन शैली है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ना अस्थमा की भी शिकायत है, तो जिसकी वजह से सुबह शाम प्राणायाम करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ थोड़ा सा प्राणायाम, और तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। पानी ले लेंगे गर्मा गर्म और उसके बाद चढ़ा देंगे दाल, क्योंकि जब तक मैं नहा वहा के आऊँगी तब तक दाल हमारी हो जाएगी। तो देखिए पानी हमारा हो गया है और कलर इसका कैसा है, इसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी डाली हूँ अजवाइन और 3-4 दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा नमक डाल के पानी थोड़ा सा गर्म कर ली, मतलब उबाल के ली हूँ, बॉयल कर ली हूँ एकदम से। और इधर चढ़ा दी हूँ दाल। दाल में हल्दी, खटाई, नमक और थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। तेल डालने से क्या होता है कि जो जब हमारा जो ये प्रेशर बनता है तो दाल बाहर नहीं आती। तेल थोड़ा सा आप डाल दें तो बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं आएगी। और इस पानी के बारे में क्या कहूँ, अगर आपको एसिडिटी है, गैस बनती है, कब्ज रहती है, यकीन मानिए 2 से 3 दिन आप पिएंगे एकदम से गैस एकदम ख़त्म हो जाएगी, एकदम से बनेगी ही नहीं। तो ऐसी है इसमें। और काफ़ी लोग केवल जीरा पानी ही पीते हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें, किसी किसी दिन मैं इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बारिश का मौसम था एकदम से, तो मैंने कहा धान दरवाना था थोड़ा सा, क्योंकि धान चावल तो है लेकिन गौरा के लिए जो पालिश इसकी आती है, काफ़ी लोगों को पता होगा पालिश और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि पालिश क्या होती है। तो जो इसकी धान की पालिश आती है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसे दरवा लेते हैं। तो ये आ गए थे लड़के लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बोल के आ जाओ कि भैया धान ले जाओ, दर के दे जाओ। तो वो आते हैं, धान ले जाते हैं और कुटाई करने, मतलब कूट के, मतलब दर के, काफ़ी जगह कुटाई कहते हैं, काफ़ी जगह दराई कहते हैं, दर के दे भी जाते हैं। तो मैंने उसे भिजवा दिया था वहाँ पे और उसके बाद में चाय चढ़ा दी थी। दाल हमारी हो गई थी तो मैंने कहा चलो चाय सभी को दे देते हैं। उसके बाद मुझे जाना था पालेसर पर, जहाँ पे ये दराई हो रही वहाँ पे जाना था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा साफ़ चावल ही पसंद है। और कोई जाएगा तो मुझे ये नहीं रहता कि कोई जाएगा तो पता नहीं गंदा चावल ही ले आए, क्योंकि पालिश में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि टूटे भी ना और पालिश भी अच्छी से हो। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी थोड़ी देर के लिए, इसीलिए नहा नहीं पाई। आने के बाद मैं चाय पी रही हूँ। दाल मैंने निकाल के रख दी है और तब तक हस्बैंड जी ने यहाँ गाय वगैरह लगा ली थी और मैं चली गई थी वहाँ से। तो वहाँ से आने के बाद में
मैंने चाय एक बार ये लोगों चाय पी चुके थे, मैंने नहीं पिया था, मैंने केवल गर्म पानी ही पिया था। तो यहाँ पे बारिश देखिए शुरू हो गई थी। जब तक मैं वहाँ से आई थी तब तक बारिश शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलो, अभी थोड़ा सा लेट भी हो गया था और नहाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जाना पड़ा था। तो मैंने कहा दूध रख देते हैं, उसके बाद नहाऊंगी। तो तब तक मैंने आग सुलगा देती हूँ क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा सा आग पकड़ने भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंडियाँ इतनी ज़्यादा सूखी नहीं है। तो वैसे मैं तो चूल्हे पर ही गरमा लेती हूँ, गर्म कर लेती हूँ दूध को। लेकिन आज ना मैंने कहा यहीं पे ही धर देते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर और अंदर का जो चूल्हा है वो खाली नहीं था। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तब तक हम नहा के आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे वीडियो अगर थोड़े से भी पसंद आते हैं तो हमें अपना प्यार दुलार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को एक लाइक तो करिएगा ही आप लोग। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।